मैं थोड़ा-सा ये बता देती हूँ, ये महिला सशक्तिकरण को लेके जो है मैं डेली इससे सॉर्ट आउट कर रही हूँ और डेली देख रही हूँ, डेली सारे केसेस मैं देख रही हूँ। और मैं उत्तराखंड की आपको बात करूँ तो महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जिन्हें हम सॉर्ट आउट भी करते हैं, चाहे महिलाओं की घरेलू हिंसा को लेके हो, चाहे वो बाल विवाह को लेके हो, और आपका चाहे वो अपने लिंग पे आधारित, और ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पास। मैं कुछ मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि जो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, स्टेट वुमेन कमीशन जो कर रहा है, तो हम लोगों के पास घरेलू हिंसा के तो आते ही हैं, केसेस रोज़ आते ही हैं, लेकिन उसको साथ साथ लेते हुए अभी मैं एक चीज़ें कुछ बताऊं कि अभी कोविड काल जो बढ़ा है, कोविड काल के दौरान जो बच्चों के ये मोबाइल फ़ोन जो हुआ है, मोबाइल फ़ोन से बच्चों की दोस्ती हो गई है, बच्चों की आपस में दोस्ती हो गई है मोबाइल फ़ोन से। कोविड काल के दौरान जब ये 2 साल का जो टाइम रहा है, तो उसमें कोविड काल में जो लड़कियां हैं 16 बिलो, मतलब 16 साल से नीचे की जो हमारी लड़कियां हैं, उनकी दोस्तियां क्या मोबाइल से, क्योंकि ऑनलाइन क्लासें चल रही थी तो उनकी दोस्ती कहीं से कहीं हो गई। अब कहीं से कहीं दोस्तियां हो गई हैं, तो फिर दोस्ती एक बार में ये हो गई कि अब ये तो उनको साथ रहना है, अब इनको साथ रहना है, लेकिन बच्चों को नहीं पता कि भाई वो अभी शादी के योग्य नहीं है या कुछ, या इस तरह। फिर वो जब दोनों साथ, एक केस हमने शॉर्ट आउट किया है, मैं बता दूं बहुत जल्दी। अरुणाचल प्रदेश का एक केस है कि लड़की अरुणाचल प्रदेश की है, लड़का उत्तराखंड के पौड़ी का है, और उसमें क्या है कि दोनों की दोस्ती मोबाइल से हो जाती है, और उसके बाद लड़का कोई फार्मेसी कोर्स करता है कि मेरी जॉब लग जाएगी, वो उसको लेके अपने गांव आ जाता है। अब अरुणाचल की लड़की इस पहाड़ में पता नहीं किस तरह से रह पाएगी, उसकी नौकरी नहीं लगती है। बाद में ये स्थिति आती है, वो पीटना शुरू कर देता है। फिर वहाँ की चेयरपर्सन हमें कॉल करती है कि प्लीज़ मैम उससे बचा लीजिए, कर लीजिए। हम किसी तरह से उसे रेस्क्यू करके लाते हैं, और रेस्क्यू करें। हमारा वन स्टॉप सेंटर प्रत्येक ज़िले में हमारा वन स्टॉप सेंटर होता है, जहां हम ऐसी पीड़ित महिलाओं को 5 दिन तक रख सकते हैं, उसकी काउंसलिंग हम लोग कर सकते हैं। प्रत्येक ज़िले में हमारी होता है, तो उसमें हम उसे वहां लाए, फिर किसी तरह से रेस्क्यू करके हमने उसे अरुणाचल प्रदेश भेजा। इसी तरह के हमारे एक और ह्यूमन है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली बात मैं मोटा मोटा आपको बता रही हूँ, क्योंकि सभी को बोलने का मौका। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करूँ मैं, मानव तस्करी को लेके, हमारी जो पहाड़ की बच्चियां हैं, चाहे वो उत्तरकाशी का क्षेत्र हो, चाहे चमोली का क्षेत्र हो, चाहे पौड़ी का क्षेत्र हो, क्योंकि मैं रोज़ सॉर्ट आउट कर रही हूँ कैसे कि बच्ची को बहला फुसला के ले जाते हैं, और बच्ची को जब बहला फुसला के ले जाते हैं तो एक हाथ नहीं 10-10 हाथ उसे बेचा जाता है। पहले जब तक उसका अपना खुद का मन भरेगा, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे हाथ तुम बेच देता है। ऐसे केसेस मैं खुद सॉर्ट आउट कर रही हूँ, और इस तरह से तो ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है इस तरह का। एक चीज़ और है कि आपने स्पा सेंटर सभी जानते हैं, है ना, मसाज सेंटर है, तो मसाज सेंटर मैंने खुद अपने आप में छापा मारा है। मैं हल्द्वानी गई थी तो मैंने देखा कि मसाज सेंटर में क्या है, हमारी पहाड़ की लड़की शहर की ओर आती है, शहर की चकाचौंध में वो अपने आप को खो जाती है, वो पैसे की तरफ बढ़ना चाहती है, अब उसे पैसा चाहिए, पैसे के लिए वो कुछ भी करने के लिए वो स्पा सेंटर में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। स्पा सेंटर में वो क्या देह व्यापार में लग जाती है। ये बहुत वास्तविकता है। हमने कई जगह, जब से मैंने खुद इसमें छापा मारा, तो उसके बाद से पुलिस ने लगातार, सबसे पहले तो मैं तो धर्मगुरुओं से एक ही बात करूंगी कि जो हमारे संस्कार थे ना, मैं सब जगह संस्कारों की बात करती हूँ कि हमारे संस्कार जो पुराने जो प्राचीन संस्कार थे, वो संस्कार हमारे फिर से परिवार में होना चाहिए। और ये कमी हमारे परिवार में, अगर परिवार ठीक हो जाएगा, हम सरकार की ओर ना देखें, परिवार की ओर देखें कि अगर परिवार में संस्कार ठीक होंगे तो मुझे लगता है कि हमारा समाज भी तभी सुधर सकता है। परिवार महत्वपूर्ण भूमिका है, परिवार महत्वपूर्ण इकाई है। अगर हमारी मदर, हमारी माँ अगर हमें जिस तरह से परिवार को ढालेगी या जिस प्रकार से बच्चे को संस्कार देगी, वही हमारे बच्चे ग्रहण करेंगे और वही हमारा समाज आगे बनेगा। तो मैंने इस सब चीज़ पे एक निष्कर्ष निकाला है कि इसमें परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार, फैमिली